हेलो फ्रेंड, ये टोयोटा एटियोस का डायनामा का पुली है। जो इसका कवर था वो खोलने से पता चलता है कि अच्छा है कि ख़राब। पुली ठीक दिखाई दे रहा है। तो अंदर में जो डायनामा का सिग्नल है वो जा नहीं रहा है, मतलब स्टार्ट देने से भी सिग्नल जैसा ऐसा ही रहता है। तो डायनामा काम नहीं कर रहा है। तो डायनामा काम नहीं करने से तो पुली का वो चेक किया तो पुली भी ठीक है, इसलिए ये डायनामा खोल लेना है। तो बैटरी टार पहले खोल के ये डायनामा खोलना पड़ेगा। तो ये जो डायनामा है वो खोल के देखता हूँ क्या हुआ है। तो डायनामा खोलने के लिए जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन है वो डायनामा में लगता है। 10 नंबर नाट है, तो उसको भी खोलना ज़रूरी है। उसके बाद इसके नीचे एक 14 नंबर बोल्टी है और ऊपर एक 12 नंबर बोल्ट। तो ये दोनों खोलकर ये डायनामा को निकालना है। जैसे कि अंदर अभी खोल रहा हूँ हाथ से। तो 14 नंबर है नीचे वाला। तो खोल के ये देखना है कि डायनामा के अंदर क्या हुआ है। तो डायनामा अभी खोल चुका है। तो देख रहे हो यही है डायनामा एटियोस का। तो डायनामा कौन सा कंपनी है ये देखा दूँगा। ये है वेलियो कंपनी का है। तो वेलियो कंपनी का ये कटआउट ला के रखा है, क्योंकि कटआउट ही ज़्यादा जाता है। तो इसमें देखता हूँ क्या हुआ है। ये पुली है। ये पुली, इसमें एक कवर था और निकल दिया। मतलब निकलने से पता चलता है गाड़ी में कि पुली पूरा घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पुली भी ख़राब होने से काम नहीं करता है। तो पुली ऐसे तो दिखाई दिया ठीक है, फिर भी हम एक बार चेक करके लेता हूँ। ऐसा सॉकेट मिलता है जो ये पुली खोलने के लिए सॉकेट। तो इसको चेक करता हूँ। ऐसे एक तरफ घूमता है और एक तरफ जाम रहता है। अच्छा होने से एक तरफ जाम रहेगा और ख़राब होने से दोनों तरफ फ्री हो जाएगा। तो ख़राब होने से मतलब सिर्फ वो ऊपर वाला पूरी ही घूमते रहता रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो रोटर है वो नहीं घूमता है। तो ये घूम रहा है, मतलब ठीक है। फिर भी एक डाल से चेक करता हूँ, 17 नंबर डाल लगा के, मतलब ये कितना जाम है। ऐसे तो हाथ से इतना पता नहीं चलता है। फिर भी गाड़ी में चेक किया ठीक है। फिर भी यहाँ पर भी एक चेक करके दिखाता हूँ। ये एक तरफ जाम है पूरा, मतलब ठीक है। तो अभी इसका जो कटआउट है वो खोलना होगा। ये दोनों नाट 8 नंबर ये खोल लेना है। पहले खोल के देखता हूँ। तो ये नाट खोल लेता हूँ दोनों। तो अभी यही है कटआउट जो दिखा रहा है, वेलियो का ही है। ओरिजिनल जो कटआउट आया था वही है। अगर ये मतलब कभी नहीं मिलने से, पहले तो एक बार खुला था तब नहीं मिला कटआउट। तो नहीं मिलने से इसका जो कटआउट में कवर रहता है जो कार्बन को लॉक करने का, वो कवर खोलने से एक दिन मतलब कुछ दिन के लिए चलने के लिए कर सकता है। तो कुछ दिन के लिए करने से वो जो कटआउट है वो लाने के लिए टाइम मिलता है। तो ऐसे मैंने भी किया। इसका जो कवर था वो साइड में दिखाई दे रहा है, वही कवर तो दिखाई दे रहा है। इसमें कार्बन छोटा हुआ है, मतलब कार्बन थोड़ा छोटा होने से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें जो कवर था वो खोलने से काम कर रहा था। तो कुछ दिन के लिए अभी तो नया कटआउट लेके आया, जो भी ये नया कटआउट लगा दूंगा, क्योंकि कभी प्रॉब्लम देगा ये पता नहीं, इसलिए नया तो लगाना ही होगा। तो दिखाई दे रहा है कार्बन बहुत छोटा हो गया। तो अभी नया कटआउट लगा के फिटिंग कर दूंगा। यही है नया कटआउट वेलियो का। क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ऐसा नहीं मिला, आज पहली बार मिला है, इसलिए अवेलेबल नहीं है, और नहीं तो रहता। तो ये वेलियो का है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा सेम एक पिन वाला, दोनों तरफ पूरा सेम है। ये कवर कार्बन दिखाई दे रहा है अंदर में घुसा, ये लॉक रहता है कार्बन को।
ये लगा के इसको ठेल लेने से लॉक हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं खुलेगा, फिटिंग करना होगा। फिटिंग करके उसको पुश कर देने से फिट हो जाएगा। तो ये कार्बन को लॉक करके रखता है, क्योंकि इसमें घुसाने के बाद ही ये पुश करना है। थोड़ा सीरीज मार के इसका रोटर जो है वो साफ कर लेता हूँ, क्योंकि खाने अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा कार्बन रहता है, इसलिए साफ कर लेना ज़रूरी है। तो अभी इसको घुसा कर नाट 3 ठो लगा कर देना है। ये पूरा टाइट होने के बाद ये पुश कर देना है। पुश हो गया, फिट हो गया है। तो पूरा फुल फिटिंग हो गया है। अभी टेस्ट करना है इसको। तो ये डायनामो फिटिंग हो गया। इसको मशीन में चेक करके गाड़ी में लगा कर दिखा दूंगा। तो यही है डायनामो मशीन। तो इसमें लगा हुआ है करंट, और इसमें बैटरी से 2 लाइन देना है, एक माइनस एक प्लस। तो चलो चेक करके दिखाता हूँ कैसे। ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट लेना होगा। तो ये प्लस जो गट लगा के रखा है, तो इसमें सिंबल है प्लस माइनस। तो एक प्लस लगेगा, एक स्ट्रप माइनस। तो ये मशीन में चेक करने से, मतलब गाड़ी जैसा से गाड़ी में लगा कर जो चेक करता है वो मशीन में सब पता चलता है। तो ऐसे तो ये नहीं होने से खींचने से भी पता चलता है, जैसे रस्सी लगा कर। लेकिन मशीन है, यहाँ पर पूरा दिखा देगा कितना वोल्ट सांस दे रहा है। तो इसलिए मशीन में चेक करता हूँ। तो हो गया ये माइनस और प्लस। तो इसमें ये जो नट है वो खोलने से ये फिटिंग करने में आसानी होगा। जैसे फिटिंग हो गया, यहाँ पर बेल, ये बेल भी लगा दिया। तो अभी इसमें मल्टीमीटर मतलब डिस्प्ले का जो एक है वो ख़राब हो गया। ये मेन लाइन है इसका, और ये आते हैं। तो इसमें आर्थिंग देना होगा डायनामो एक। ये मशीन से आएगा डायनामो में, और ये मेन लाइन, ये दोनों। और एक जो कटआउट का है वो लाइट वाला, ये लाइट जलेगा। ये लाइट अगर नुम जाता है तो काम करता है, ये लाइट ही पता चलता है। मतलब ये जो मीटर में लाइट चलता है यही है। इसमें से ही मीटर में जो प्लस माइनस सिंबल दिखाता है वही वाला है, वो नीम जाना चाहिए। और ये है मेन स्विच, ये ऑन करने से ये इसमें लाइट जलेगा। जैसे कि ये ऑफ कर दिया, ये ऑन किया तो लाइट जल रहा है। तो जो बैटरी से आता है करंट, उसको मशीन से डायनामो में करंट सप्लाई करने के लिए यही स्विच है। तो ये ऑन करने से इसमें करंट आ गया, अभी डायनामो में आ गया। और इसमें जो चार्जिंग वोल्टेज दिखाता है ये ख़राब हो गया, इसलिए ये मल्टीमीटर इसमें लगा कर देखा दूँगा। तो ये प्लस वाला लाइन थोड़ा स्लिप हो जाता है, मतलब ये जो काटा है वो थोड़ा लूज हो गया है।
इसे पकड़ कर रखना है। तो ये जो टेरो दिखा रहा है मीटर में, मल्टीमीटर में, वो 0.40, इसमें जो इन्वर्टर है, करंट इन्वर्टर से जो चार्ज हो रहा है, इसीलिए ये 13.4 दिखा रहा है। और मेन स्विच ऑन कर दिया, ये करंट वाला, करंट का ये डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो यही है स्विच ऑन करने के लिए, अभी काम कर रहा है, लाइट निम गया है और ये बेल लूज हो गया है। फिर से थोड़ा बेल फिटिंग करने में थोड़ा उल्टा हो गया, इसलिए तो इसको ठीक करके लगा कर देखता हूँ। अभी ठीक हो गया, लगा दिया। तो ये ऑन करके फिर से और लाइन देकर फिर से चेक करना होगा। लाइट चल रहा है, ये मिल गया, मतलब डायनामा काम कर रहा है। और इस मल्टीमीटर में दिखाएगा कि फुल चार्ज कितना हुआ है, 14.4, मतलब पूरा फुल चार्ज हो रहा है। 14 से चार्ज होना चाहिए, पूरा दिखा रहा है चार्ज। यहाँ लाइट जलना है, अभी लाइट जल गया है। मतलब जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है, मीटर वाला लाइट नुम जाना चाहिए, ऐसे ही इसमें सेम स्टार्ट किया, नुम गया, मतलब ये मीटर वाला लाइट चला गया। और जैसे ही स्टार्ट बंद करेगा फिर से वो आएगा लाइट, तो सेम तो हो गया चेक। ये अच्छा होने से ज़्यादा अच्छा था, इसमें ख़राब होने से लगाना पड़ता है मल्टीमीटर, नहीं तो नहीं होने से भी होता। तो देखा जाए फुल हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। तो अभी इसको खोल के गाड़ी में लगाता हूँ और गाड़ी में लगाकर फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मिस्त्री बाबू ये ब्लॉक लो चलो लेके चलो, अभी गाड़ी में फिटिंग कर देगा। तो ऐसा गाड़ी का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसा लगातार आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, ऐसा गाड़ी का वीडियो रिलेटिव डालता रहूँगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देखकर सब्सक्राइब नहीं करता है। सब्सक्राइब करने से हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो बहुत वीडियो आता है, फिर भी बनाने का जोश लाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ये डायनामा फिटिंग करना है, फिटिंग करके इसका जो एडजस्टर है, मतलब बेल खोलने वाला, वो इस एडजस्टर थोड़ा ख़राब था, स्लिप था, तो इस तरफ है ये वाला, ये स्लिप था, इसलिए इसका जो रिंग है, रिंग को थोड़ा सट्टा करके लगा के ये फिट किया, तो फिट हो गया है। बेल पूरा अच्छा करके लगाना है चारों तरफ, जैसे कि ये लगा दिया, ये दिखाई दे रहा है ना, स्लिप हो गया, मतलब पहले खुला था इसलिए स्लिप हो गया खोल के उल्टे। ये कूलेंटिंग वो भी खुला था, उसको भी लगा दिया। अभी बैटरी का माइनस टायर खुला हुआ है, उसको भी लगा दिया। अभी ये टाइट देकर स्टार्ट करके देखना है। इसमें भी मल्टीमीटर लगाता हूँ, मल्टीमीटर से पता चल जाएगा पूरा। स्टार्ट भी ಕೊಟ್ಟು ಗಲ್ರೆ ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾ
टच क्यों नहीं नहीं ওই মুশকিল মিটার লাইট জ্বলি আছে নাকি হ্যাঁ তাই না মার জ্বলি আছে কি কথা বলে এক কাম করো রেস করতে ওই রেস কন্ট্রোল পা হ্যাঁ নাকি কার্বনটা সেটিং হয়নি না এটা হবে কার্বনটা কষ্ট হলে তো ভিতৰত যাই চাম কিয় এনেকুৱা হৈ আছে মানে কাৰ্বনটো ভালকৈ কিবা হোৱা নাই সেইকাৰণে চাগে ৰেষ্ট দিলে মানে চিগনেলটো যায় আৰু ৰেষ্ট দিলে কাম কৰে ৰেষ্ট নিদিলে আটকি যায় মানে একবাৰ ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত আৰু নাথাকে আৰু চিগনেলটো পূৰা নাযায় আৰু এতিয়া চাই আছোঁ কি হৈ যায় লগে লগে যাব লাগে না एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या हो रहा है ये सभी ऑन करके स्टार्ट करके एक बार देखता हूँ स्टार्ट किया थोड़ा देर रखता है अभी चला गया मतलब स्टार्ट करने के बाद 2-3 सेकंड रहता है लाइट बाद में नुम जाता है तो ऐसा होने से ऐसे तो दिक्कत नहीं है ये चला जाएगा मतलब 2-1 दिन ऐसा हो सकता है क्योंकि नया कटआउट लगा तो ये जा रहा है फुल वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में